दयानत सरस्वती था एक शख्स जिसने इस्लाम पर बहुत ज़्यादा एतराज़ात किए। उसका एक वाक़या पहले भी हमने ज़िक्र किया है। तो इन आयात को देखकर भी उसने एतराज़ किया कि देखो भाई, कुरान पाक के अंदर कभी हुक्म एक आता है, फिर उसको ख़त्म कर देते हैं, फिर दूसरा हुक्म आता है, तो ये कैसी किताब है, ये कैसा दीन है, कभी एक तरफ लगा रहे हैं, कभी दूसरी तरफ लगा रहे हैं। तो मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह ताला ने इंतिसारुल इस्लाम किताब लिखकर उसके एतराज़ात के सारे जवाब दिए। इसके मुताल्लिक़ आपने ये जवाब दिया, उन्होंने कहा कि ये इसी तरह है कि किसी वक़्त इंसान दूसरे को हुक्म करता है हालात और वाक़यात को सामने रखते हुए, फिर वो हालात तब्दील हो जाते हैं, फिर दूसरा हुक्म दे दिया जाता है। तो इसी तरह इब्तिदाई इस्लाम में मुसलमानों के और हालात थे, फिर बाद में हालात तब्दील होते गए, जूँ जूँ हालात तब्दील होते गए तो हुक्म भी तब्दील होता गया। ये इसी तरह है कि जिस तरह कोई आदमी बीमार हो, जिस्मानी बीमारी उसको लगी हो, वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसकी तबीयत को देखता है, उसकी हालत को देखता है, हालत को देखने के बाद उसके लिए एक नरम सी ग़ज़ा तजवीज़ करता है और उसको कहता है कि आपने 1 हफ़्ते के बाद फिर आना है। फिर उसकी जब हालत देखता है कि अब बेहतरी आ गई है, फिर उसकी दवाई के अंदर भी तब्दीली कर देता है, फिर दोबारा आता है। तो जो असल हकीम होता है, असल डॉक्टर होता है, तो वो वक्त के साथ साथ और हालत को देखते हुए उसकी दवा भी तब्दील करता रहता है। और जो माहिर डॉक्टर नहीं होता, तो आप जब भी जाएंगे ना, आपको वही गोलियां उठा के देता रहेगा कि भाई आप इसी को इस्तेमाल करते रहें। तो इसी तरह ये कुरान पाक भी एक रूहानी बीमारियों के लिए शिफा बन करके आया है, रूहानी बीमारियों की दवा बन करके आया है। तो इब्तिदा में जिस किस्म के हालात थे, लोगों के कमज़ोर थे, उस वक़्त अल्लाह ताला ने उस वक़्त के मुताबिक जो हैं उन्हें अहकामात अता फ़रमाए, और फिर जूँ जूँ उसके अंदर तब्दीली आती गई तो अल्लाह ताला ने उसके अंदर तब्दीली फ़रमा दी। और अल्लामा अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी इसका जवाब दिया है। वो ये उन्होंने फ़रमाया कि हुक्म 2 किस्म के होते हैं। अमर जिसे कहते हैं, एक अमर तकवीनी होता है और एक अमर तशरीई होता है। अमर तकवीनी से मुराद जो लफ्ज़ कुन कहने से हो जाते हैं सारे के सारे काम। जैसे मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला ने किसी को औलाद अता फ़रमाई। अब देखिए, औलाद अता फ़रमाने वाली ज़ात किसकी है? अल्लाह ताला की ज़ात है। कुछ दिनों के बाद उसकी वो औलाद फोत होगी, तो वहाँ पर कोई एतराज़ नहीं करता कि ये क्या, पहले दी है और फिर उसको ले लिया, वहाँ कोई एतराज़ नहीं करता। इसी तरह अल्लाह ताला किसी को मालदार बनाते हैं, कुछ दिन गुजरते हैं कि वही बेकारी बना फिरता होता है, तो ये दोनों हालतें उसको अता फ़रमाने वाले अल्लाह ताला हैं। ये सारे के सारे अमर तकवीनी हैं। तो वहाँ पर कोई एतराज़ नहीं करता कि अल्लाह ने इसे अमीर बनाया, अल्लाह ने इसे गरीब बनाया, अल्लाह ने इसको सेहतमंद बनाया, अल्लाह ने इसको बीमार बनाया, अल्लाह ताला ने इसको हुस्न जमाल अता फ़रमाया, अल्लाह ताला ने इसको हुस्न जमाल से मारूम रखा। तो ये सारे के सारे काम करने वाली ज़ात भी अल्लाह ताला की है, वहाँ कोई एतराज़ नहीं करता। इसी तरह ये सारे के सारे हुक्म भी शरीयत के हैं कि एक वक्त अल्लाह ताला और हुक्म देते हैं, फिर दूसरे वक्त अल्लाह ताला और हुक्म देते हैं। जिस तरह वहाँ पर एतराज़ नहीं हो सकता, इसी तरह यहाँ पर भी एतराज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि यही समझना चाहिए कि वो हाकिम है, हम महकूम हैं, वो आका है, हम ग़ुलाम है, वो जिस तरह हुक्म देगा हम उस हुक्म के उसी तरह ताबे हैं। माननसह, जो मनसूख करते हैं हम, मिन आयतिन, किसी आयत में से, औ नुनसिहा, या हम बुला देते हैं, नअति बिखैरिन, ले आते हैं हम बेहतर, मिनहा, उससे, साबिक़ा हुक्म से, औ मिसलिहा, या फिर उसी की मिसल लाते हैं। अलम तालम, क्या आपको मालूम नहीं, आप जानते नहीं, अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, अला कुल्ली शैइन क़दीर, हर चीज़ पर क़ादिर हैं। अलम तालम, क्या आप नहीं जानते, अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द, उसी के लिए बादशाही है ज़मीन व आसमानों की। बादशाह वो है, जैसा करना चाहे करे, जैसे अहकामात दे वो कर सकता है। वमा लकुम, और नहीं है तुम्हारे लिए, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा, मिन वलिय्यिन, कोई दोस्त, कोई कारसाज, कोई दोस्त, वला नसीर, और ना ही कोई मदद करने वाला। तो ये सब खुदा का कारखाना है। खुदा जैसे चाहता है, जिसे जो हुक्म अता फरमाता है, बस हम उसके महकूम हैं, हम उसके ग़ुलाम हैं। हमें चाहिए कि हम अपने आका के